सबसे पहले सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक न्यू ब्लॉग में। आज ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग मेरी हो रही है सुबह के 8:30 बजे से। मौसम की बात करें तो मौसम देख सकते हैं आप, हल्की हल्की सी धूप आ रही है और बादल भी देखिए, वहाँ से कोहरा भी लगा हुआ है। पता नहीं बारिश आएगी। रात को तो छींटे मीठे आते ही हैं रोज़, और अभी तो ठीक हो रहा है, थोड़ा बहुत धूप आ रही है। नाश्ता पानी हमारा हो गया है, बच्चे चले गए स्कूल और अब मुझे जाना है घास काटने के लिए खेत में। तो नाश्ता मेरा हो गया है और यहाँ पे मैंने रखा है दूध गर्म करने को। ये उबल जाए इसके बाद मुझे जाना है खेत, लेकिन ये दूध ऊपर को आ ही नहीं रहा है। तो खेत जाने से पहले सारे दरवाजे राजे बंद करके जाती हूँ। फिर जाना है मुझे घास काटने के लिए। बच्चे जब घर में नहीं होते तो ना घर का माहौल एकदम सुनसान होता है। देखो भाई, मैंने काट दी है, ये देखिए, ये रही मेरी भारी चाल पूरे काटे हैं। घास बहुत गीला है तो बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, इसलिए मैंने 4 ही पूरे काटे हैं यहाँ पर से। ये अभी घास में अभी भी ओश हो रही बहुत ज़्यादा। ये देखो भाई, हमारे तिमुल का पेड़। और ये वाला खेत ना इस साल हमने बंजर छोड़ दिया है, क्योंकि होता भी कुछ नहीं है और मैं कर भी नहीं पाती हूँ इतना। घर में भी हमारे पास हमारा है ही खेत उधर को भी, तो इस साइड का खेत जो है हमने छोड़ दिया है इस साल। और देखिए तेज पत्ता जो लगाए थे बड़े बड़े हो गए हैं। ये पूरा घास ही घास हो रहा है खेत में और कुमर के। तो चलिए मैं चलती हूँ घर को, क्योंकि घर में भी बंदर आने वाले हैं। उस साइड को हल्ला हो रहा है, शायद बंदर आए होंगे। तो अब जाती हूँ मैं घर और मिलते हैं आपको सीधे घर जाने के बाद। मैं पहुँच गई हूँ खेत से घर और कभी धूप कभी बादल आ रहे हैं। तो इस सबसे पहले मैंने जो सूतर हमारा गोट का था कल रात का गीला, सब सुखाने के लिए डाल दिया है। क्योंकि हमारे गांव घरों में ना आजकल यही सबसे बड़ा काम होता है। जब भी धूप आती है तो हमको जितना गीला सूतर होता है सब सुखा सूख के रखना होता है गोट में। ये देखिए घास आस गज्जू जो भी सब सुखाते हैं, क्योंकि आजकल चौमास में जो है ख़राब हो जाता है वो, या तो बास आ जाने लगती, गाय खाती नहीं है। और सूतर तो हमको चाहिए गाय के लिए। और अब मैं बताने वाली हूँ आपको एक गुड न्यूज़, यानी कि खुशखबरी ये है कि मेरी गाय जो ब्याने वाली थी वो कल सुबह ब्याह की है, यानी कि उसका बछड़ा हो रखा है। मैंने बछिया की आस की थी और इंजेक्शन भी शायद हमने बछिया का लगाया था, लेकिन बछड़ा हुआ है गाय का। दोस्तों दिखाते हैं आपको हमारा न्यू फैमिली मेम्बर। और लक्खू की जगह भी अब दूसरी हो गई है। लक्खू को मैंने नीचे से ऊपर शिफ्ट कर दिया है। और ये देखो हमारा बछड़ा है। ये बछड़ा पिछले साल भी सेम ऐसे था और इस साल भी यही हो रहा है। और ये बछिया होती तो शायद मैं बहुत ज़्यादा खुश होती, लेकिन ये बछिया नहीं है। अब क्या ही करें, जो भी है देखो कितना सुंदर है ये। आज ये बछिया होती क्यों बिंदु। और यह हमारी बिंदु आज 2 दिन हो रहे, कल भी आएगी थी। ये घास खा नहीं रही है। तो ये देखो कभी धूप आ रही है, कभी बादल, और घास में काट के ला गई हूँ, यहाँ पर रख दिया है मैंने। और गोबर फेंकना है, गोबर मेरा वैसा ही है। गाय के ब्याने के साथ साथ मेरे काम भी बढ़ गए हैं, दूध निकालने का। और सबसे बड़ा काम होता है दो पकाने का। दो तो बूबू पका लेती है, वैसे मैं पकाती नहीं, लेकिन और सारे काम भी मेरे बढ़ गए हैं। तो कल से मेरी हालत ख़राब हो रही है। अब मैं देख रही हूँ कि दो बना है नहीं बना है करके। सुबह शाम बनाते हैं गाय के लिए दो। जो सुबह बनाएंगे उसको शाम को देंगे, और जो शाम को बनाएंगे वो उसको सुबह देंगे। दो पक चुका है, अब मैं गाय को हाथ लगाती हूँ, यानी कि दूध निकालती हूँ गाय का। तो अभी मैंने डाले हैं कपड़े धोने के लिए मशीन में। और देखिए मैंने सुबह डाला है, बाल बनाया नहीं है। पहाड़ों में ऐसा ही होता है, दूसरे तीसरे दिन भी हमारे बाल बनते हैं। और अभी मैं अपनी सीढ़ी में बैठी हुई, मेरे पीछे जो सीढ़ी देखिए कितनी काई लगी है इसमें। तो जब तक मेरे कपड़े धुलते हैं मैं इस काई को निकालती हूँ। ये देखो ऐसा हो रहा है, कौन कहेगा कि यहाँ पर कोई रहता होगा। पूरे काई लगी हुई है, चौमास में ऐसा हो जाता है, बस पानी रुकता है तो ये देखिए इतनी काई लगी है। ये नीचे को मैंने कल परसों किया था, 2 सीढ़ी मैंने नीचे साफ़ कर दिया है। और नीचे साइड करते हैं हमारे बूबू साहब बैठ के। इस साइड बचा है और इस साइड को बूबू ने सब साफ़ कर दिया, देखिए पूरा साफ़ कर दिया है। तो बूबू आज घर में है नहीं, तो जब तक मेरे कपड़े धुलते हैं तब तक मैं भी यहाँ पर साफ़ करूँगी, काई निकालती हूँ। इसके लिए मैं लाई हूँ ये कन्नी से निकालते हैं इसको। कन्नी से तो आराम से निकल जा रहा है ये देखिए इतना मोटा मोटा हो रहा है। बंदर नहीं आए हैं अभी, तभी हो रहा है ये काम मेरा, नहीं तो कैसे होता। कपड़े धोने तक ये सब कर लेती हूँ, उसके बाद देखते हैं खाने में क्या बनाऊँ। आज कुछ हल्का फुल्का बनाऊँगी, क्योंकि घर में बच्चे तो अभी लेट ही आएंगे। ये देखो इतना मोटा जम रहा है खाएगी।
साफ कर दी हैं ये देखिए। अब इसको झाड़ते हैं, बस इतना ही टाइम है, बाकी तो नहीं हो पाएगा मेरे से आज। थोड़ा शाम को करूँगी, 1-2 सीढ़ी हो पाएगा तो। ये देखो इतना आया है, उतना मैंने नीचे भी गिराया है। ये थोड़ा बहुत भी हो जाए तो बहुत है। इसको भी झाड़ती हूँ, फिर ऊपर को तो और ज़्यादा हो रही है, शाम को करूँगी इसको। कि दोस्तों अचानक से इतनी सारी बारिश आगे हमारे वहाँ देखो, कुछ नहीं हो रहा था, अचानक अच्छी खास धूप आई थी और एकदम से इतनी ज़्यादा बारिश आ गई। ये देखिए कपड़े सारे भीग गए हैं मेरे, और सूटर जो मैंने घाम डाला था वो भी ढक तो दिया है, फिर भी भीग तो जाएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, देखिए यहाँ भी आपको दिख सकता है कितनी बारिश हो रही है। आज बहुत दिनों के बाद हो रही है हमारे वहाँ ये वाली बारिश, नहीं तो हल्की फुल्की छींटे आ रहे थे, तो बारिश तो चाहिए ही हो रही थी ना। बाहर का काम ख़त्म हुई मैंने किया ही था कि फिर बारिश आ गई, और मेरे कपड़े जो धोए थे वो भी भीग गए हैं, वो तो भीगे ही थे, और सूतर जो भी था मेरा वो भी भीग गया। बारिश इतनी अंदर तक आ रही थी कि जो अंदर घास रखा था वो भी भीग गया होगा। तो अब मैं चाय पीती हूँ। दिन का खाना तो मेरा बनाना बिल्कुल मन नहीं है, बच्चे आएंगे तो कुछ बनाएंगे, दलिया मैगी या रोटी बना लूँगी, लेकिन अभी मैं चाय पीऊँगी सबसे पहले, क्योंकि सुबह चाय बना ही रही थी मैं, लेकिन बारिश आ गई। बन गई थी मेरी चाय, गर्म तो हो ही गई थी, ये बारिश आ गई थी तो इसको छोड़ के मैं बाहर गई वो करने के लिए, घास उठाने के लिए। तो ये रही मेरी चाय। चाय मैं अभी ज़्यादा पी रही हूँ क्योंकि बारिश का मौसम है, चाय पीने का मन करता है, और चाय के साथ बिस्किट खाऊंगी भी। खाना बच्चे आएंगे तब बनाएंगे। और हमारे ब्रावो आ गए, इसको मैंने रोटी दे दी है, फिर भी बारिश में भीग भीग के आ रहा है खाने के लिए। और वो देखिए मेरे कपड़े सारे भीग चुके हैं, अभी धोए थे तो मैंने इनको उठाया नहीं। बारिश इतनी अंदर तक आई, देखो पूरा हमारे दरवाजे के बाहर तक बारिश आई है। क्या हुआ? चलो 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 अंदर चलो, चलो चलो राबा। ये देखिए उधर से अभी भी वहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है सामने वाली पहाड़ी में, लेकिन यहाँ अभी कम पहुँची है, अभी और आएगी। एक बार तो बहुत ज़ोर की बारिश यहाँ आ चुकी है, बहुत दिनों के बाद आज हमारे वहाँ ये वाली बारिश आ रही थी, तो हल्के फुल्के छींटे आ रहे थे। तो बराबर मैं चाय पी लेती हूँ, तू बैठ जा। अभी मैंने इसको बाबू, तो बस फाइनली अभी मुझे मिल गया है टाइम कि मैं बैठ के यहाँ पे चाय पी सकूँ। बच्चे घर नहीं है तो तभी सुनसानी हो रही है, नहीं तो वो टीवी भी लगा के बैठते हैं। तो 12 बज गया है। अच्छा हुआ मैं सुबह घास काट के ला गई थी, 4 कूले घास के काट के ला गई थी, नहीं तो अगर मैं शाम के भरोसे रहती तो शायद आज मुश्किल था घास काटना, क्योंकि लग रहा है कि आज मौसम ऐसा ही रहेगा। गोबर मेरा वैसे ही रह गया है, जिसका मुझे बड़ा पछतावा हो रहा है। सुबह फेंकती तो शायद अच्छा रहता, अब वो भी वापस भी भीग गया है वो। तो सबसे पहले अब मैं पी लेती हूँ चाय, इसके बाद दाल बनाऊँगी, फिर बच्चे के आने के बाद ही कुछ बनाऊँगी खाने को। टाइम हो गया 3:30, बच्चे भी आए नहीं हैं। मैं जा रही हूँ देखने के लिए कि बच्चे आए नहीं आए हैं, क्योंकि गाड़ी तो एक चली गई है, शायद बच्चे पैदल आ रहे होंगे, क्योंकि कभी कभी टाइम नहीं होता है पहुँचाने का, तो इसलिए वो किसी की गाड़ी में भेज देते हैं इनको। बारिश 2 बार 3 बार आ चुकी है और रुक चुकी है, फ़ोन भी नहीं करते आजा लेने के लिए। बारिश इतनी तेज़ आ रही है, अभी थोड़ा कम आ रही है, इसीलिए कि सही कहा था मैंने गाड़ी जाती हुई देखी, मुझे लगा कि बच्चे आ रहे हैं, आ जाओ। मैंने गाड़ी जाते हुए देखी ना, मुझे लगा कि तुम लोग पैदल चल के आ रहे होंगे। अच्छा कि बारिश रुक गई, देखो आधी आराम से उठ गिरे। ये संडे की खुशी कि कौन सीधे कर दो अपने कमर, ऐसे क्यों झुक के चल रही, मतलब चलो यहाँ आने वाली थी ममता मैम। अच्छा चलो चलो। अच्छा उनको फोन मैंने पहले ही दे दिया उनको, है ना, मेरे पास आ जाता। तुम घोड़पट्टा से आ रही थी या स्कूल से? कैसे पता नहीं चला फिर कुछ जरा तेरा ही है, आदि का लेस गिर गया। चलो चलो चलो, बारिश और तेज आ रही है, वहाँ से देखिए सामने से बारिश और तेज आ रही है। मम्मी को क्या ही पता चल रहा है, भीग भीग भागे, वैसे भी संडे है, बोलेंगे हम तो भाग क्या। नहीं मैंने गाड़ी जाते हुए देखी, मैंने कहा बच्चे जरूर पैदल आ रहे होंगे। और यहाँ पे ना आदि का तो लंच खत्म है, लेकिन अंजलि का लंच भारी लग रहा है। ये देखो ये पराठा पूरा वापस लेके आई है, कल भी नहीं खाया था, आज भी नहीं खाया, पूरा पराठा वापस लेके आई है। ऐसे इस लड़की के हाल। और यहाँ दुकान से बस ऐसी चीज़ें लाते हैं रोज़, ये पता नहीं क्या क्या खाते रहते हैं। यहाँ पे मैं ब्रावो को दे देती हूँ पराठा, पराठा खाएगा, खा ब्रावो खा। ये देखो ब्रावो के तो मज़े हैं, पराठा मिल गया इसको। और ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आज खिलाते हैं बच्चों को खाना, और बारिश तो आ ही रही है। गाय को 2 मैंने दे दिया है, अब घास काटना मुश्किल हो रहा है, पता नहीं बारिश रुकेगी तो काटूंगी, नहीं रुकेगी तो मुश्किल ही है। आदि चला गया है, खाना तो कुछ बनाया नहीं मैंने, अब क्या बनाना है आदि से पूछ के बनाऊंगी क्या बनाना है। तो इसमें अम्मा ने दिया था सुबह खीर, क्योंकि अम्मा की गाय जो थी, गाय लाई थी नहीं, तो उनका वो था कल 11 दिन बाद जो वो करते हैं
हमारे पहाड़ में गाय जब 11 दिन की होती है तब उसका वो शुद्ध हो जाती है, तब से उसका दूध खाने पीने लग जाते हैं, यानी चाय आय में डालने लग जाते हैं 11-15 दिन के बाद। तो फिर खीर बनाते हैं, जैसे बच्चों का नामकरण करते हैं वैसे ही जानवरों का भी कुछ करते हैं छोटा मोटा सा। तो खीर बांटते हैं उस दिन। तो अम्मा ने इसमें दिया था खीर और आदि को दे रही हूँ मैं। जब तक कुछ खाना नहीं बता, गर्म कर दूँ? ठंडा तो एकदम सूख गया ये घी तो इसमें। निकालूंगा मैं, छोड़, मैं निकाल तो दूँ। जल्दी। और इसमें बहुत घी भी डाला हुआ है अम्मा ने, देखो भाई, भर के घी डाले तो भर भर में घी भी डाला है, भर भर के खीर भी दिया है चलो मैं खाता आदि को। खा तो कैसा लग रहा है फिर? हूँ। अच्छा कैसा हो रहा है? अच्छा। खा फिर।